बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने यहाँ काम शुरू करती हैं तो सबसे जरूरी और पहला संसाधन उसको चाहिए होता है वो होता है मैन पावर। जी हाँ, श्रमिक, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा करता भी यही श्रमिक है और उन्हें निरंतर चलाता भी यही श्रमिक है। इन्हीं की मेहनत और पसीने पर उद्योग फलते फूलते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जब कामयाबी की सीढ़ियां इन मजदूरों के पीठ पर चढ़ के ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर इसी की जान की परवाह किसे, क्यों करें? फिर बहुत सस्ते लगते हैं ये श्रमिक और इनकी जिंदगी, तभी तो आए दिन अपनी जान पर खेल जाते हैं ये। पर बदले में इनकी सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता कि इनके मरने के बाद या इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि ये सक्षम न रहें या काम करने में, तो फिर इनके घर चूल्हा जले, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन जिम्मेदार होगा इनकी ऐसी हालत का? कुछ सवाल हैं ये मेरे हर उस व्यक्ति से जो श्रमिकों से काम करवाता है, जो अपनी मेहनत से अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी के लिए सेवाएं देता है। और ये सवाल इसलिए जहन में आए क्योंकि उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड दूनी माता में हजार्ड वेस्ट के टैंकर में कार्य करते हुए ब्लास्ट हो गया। इस पर लेबर आशीष त्रिपाठी निवासी मावली का मुंह जल गया व कैलाश प्रजापत निवासी टूस डांगियान के सिर में गंभीर चोट आई। इनको उदयपुर जेके फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत धूनी माता के सरपंच नरेश मेघवाल, नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी, उप सरपंच नानालाल नागदा, जिला परिषद सदस्य विनोद मेघवाल व उनके साथी अस्पताल पहुंचकर मरीजों की कुशलक्षेम जानी व परिजनों को हर समय मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। उक्त हादसा सीमेंट प्लांट की लापरवाही की वजह से हुआ है। प्लांट प्रशासन पर आरोप है कि केमिकल के टैंकर पर बिना सेफ्टी के वेल्डिंग करवा रहे थे। टैंकर एकांत एरिया में खड़ा था, वहां पर आसपास में कोई भी इनका सुपरवाइजर मौजूद नहीं था, जबकि उसकी देखरेख में काम होना चाहिए था। लेबर ने अंदर प्रवेश किया, उसका कोई परमिट भी नहीं था। उक्त लेबर को वेल्डिंग संबंधित कार्य नहीं आता है, वे प्रशिक्षित ही नहीं है, फिर भी इनसे यह कार्य करवाया गया था। ये दिहाड़ी मजदूर थे, जबकि केमिकल के टैंकरों पर वेल्डिंग के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वही वेल्डिंग करते हैं। कोई सुरक्षा मानक नहीं अपनाए गए, किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण इन श्रमिकों को नहीं दिए गए। ये सब बातें इस और इंगित करती है कि इन श्रमिकों की यह हालत सीमेंट प्लांट के प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है, जिसकी कीमत या मेहनत का श्रमिक एवं इनका परिवार आजीवन भुगतेगा। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा देते हुए श्रमिकों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस प्लांट में लापरवाही का आलम यही नहीं थमा, बल्कि लगातार जारी है। ऊपर बताए गए घटनाक्रम सोमवार का है, अभी इससे उबर ही नहीं पाए और मंगलवार को एक बड़ी घटना और सामने आ गई जो कभी भी दुर्घटना का रूप ले सकती थी। उदयपुर सीमेंट वर्क्स में मंगलवार सुबह वैक्यूम पंखा फट गया। उक्त पंखा पिसे हुए पाउडर को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है, जहां पर क्लिंकर बनता है। गनीमत है यह पंखा 10 फीट ऊंचाई पर फटा। अगर 10 मिनट पहले फट जाता तो 15 से 20 लोगों की जान माल की हानि हो सकती थी। यह तो गनीमत रही कि जब पंखा फटा उस समय पास में कोई नहीं था। पंखे का ब्लास्ट इतना तीव्र था कि इसके टुकड़े 50 से 60 फीट के बीच में गिरे। पंखे का रात 10 बजे से मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। बिना सेफ्टी जांच किए चालू करने से यह दुर्घटना हुई। एक बार पुनः फैक्ट्री प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सवाल तो उठेंगे ही। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।